टीपी ओसवाल सर और अरुण गिरी, हमारे तीनों ये एक्सपर्ट एक मत हो जाएंगे, सेम पेज पर आ जाएंगे, तब मैं आपसे राय लूंगा। आ चुके हैं, आना बाकी है? आ चुके सर, ये तो आप तीनों में से ओसवाल आपका साहब है। वो लीडर कौन है जो आपके बिहाफ पे बात करेगा? ओसवाल जी। ओसवाल जी, सर बताएं क्या आया है? अंडर द न्यू रेजिम जी सर। जो अभी अमेंडमेंट किया खास, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव नहीं था पुराना, जी। तो इसको अट्रैक्टिव करने की कोशिश की गई है। लेकिन अट्रैक्टिव को कोशिश करते करते उन्होंने जो पहले एग्जाम्पशन मिलता था सेक्शन 80C में, वो हटा दिया। सो उसके कारण क्या होगा, अभी LIC का कंट्रीब्यूशन करेगा, PPF का कंट्रीब्यूशन कुछ करेगा, वो डिडक्शन कुछ मिलने वाला नहीं है न्यू टैक्स रेजिम में। तो वो एक मेजर नुकसान होगा। लेकिन आपने लिमिट बढ़ा दी है, अपने को इल्यूजरी लग रहा है कि हमारा लिमिट 5 से 7 हो गई, इसके लिए अच्छा हो गया, बट ये 1.5 लाख तो निकाल दिया ना। एनपीएस रहेगा कि नहीं रहेगा उसके अंदर? एनपीएस का एडिशनल 50,000 जो मिलता था एनपीएस में, सेक्शन 80C निकल गया, तो निकल गया ना, तो उसके बाहर है, वो चेक करना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली लॉजिकली एनपीएस भी नहीं रहेगा। 2 ही सेक्शन उसमें रखे हैं, वो इररिलेवेंट में पढ़ रहा हेल्थ था। इंश्योरेंस वाला भी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी नहीं। 80D रहेगा, 80D तो रहना पड़ेगा, 80D तो होना चाहिए। पहले 1 करोड़ तक का भी डिफॉल्ट, 1 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट होता था तो अरेस्ट कर सकते थे। अब 2 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट है जीएसटी में, तो ही अरेस्ट होगा, तो थोड़ी रिलीफ है। जी सर। 122 अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किए गए। लास्ट 5 साल में मैंने देखा कि ये हाईएस्ट है। अच्छा। करीबन 80 से 100 अमेंडमेंट हुआ करते थे, लेकिन इस समय 122 है। बट सब्सटेंशियली प्रोसीजरियल है, जो सब सेक्शन है, प्रोसिक्यूशन रिलेटेड वगैरह वगैरह है, रिटर्न फाइलिंग वगैरह। तो आप क्या पसंद करते हैं, ज्यादा अमेंडमेंट आए और आप लोग की एकदम अहमियत और पूछ बनी रहे बजट के डिपेंड दिन हो, करता है। यदि या मैं कम से कम टैक्स आए? पेयर के हिसाब से पूछना चाहोगे तो मैं नहीं करूँ, मैं चाहूंगा नहीं नहीं रहे। जी। लेकिन एक टैक्स कंसल्टेंट के हिसाब से आप कहते हो बराबर है। मैं पुरानी टैक्स रिजिम में हूँ। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं प्रीमियम भरता हूँ। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि नई टैक्स रिजिम में आपका ATC उड़ गया, पुरानी में तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट। लेकिन अगर मैं नई स्कीम में आ जाता हूँ, नई टैक्स रिजिम में आता हूँ, तो क्या मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी जो पुरानी ली हुई है उसका फायदा नई टैक्स रिजिम में मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, वो दो अलग अलग प्रोविजन। दो चीजें ध्यान में रखिए। एक तो आप प्रीमियम दे रहे हो, उसका डिडक्शन की बात कर रहे हो जी, ATC वाला जी, वो नहीं मिलेगा नए प्रोविजन, नए रिजिम में। हाँ। बट जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, राइट, और आपको पैसा इंश्योरेंस से वापस मिलता है जी, वो सेक्शन 1010D में एग्जम्प्टेड था, टैक्सेबल नहीं, भले ही वो पॉलिसी आपकी इंडिया की हो या विदेश की हो, तो वो टैक्सेबल नहीं था। अब इन्होंने कर दिया है कि यदि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आप 5 लाख रुपए से ज्यादा भर रहे हो, 1 अप्रैल 2023 के बाद वाली पॉलिसी ली हुई, 5 लाख सालाना एक ही पॉलिसी पे। अच्छा। नहीं, टोटल पर पर्सन। यूलिप सेपरेट है। हाँ। यूलिप में 2.5 लाख का लिमिट पर पर्सन अगर आपने साल भर में 5 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है तो लाइफ इंश्योरेंस, राइट, कोई भी पॉलिसी, लाइफ मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तो टैक्सेबल नहीं है। तो वो उसका जो रीपेमेंट आएगा आपको वो टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वो टैक्सेबल पूरा का पूरा। वो अभी वो देख रहा हूँ। हाँ, नहीं, उसमें अनिल, इन केस ऑफ डेथ नो टैक्सेशन। In normal case, Anil ji, it is taxable. So टर्म इंश्योरेंस में तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ आता नहीं है, और अगर डेथ हो गई तो लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप एंडोमेंट प्लान लेते हैं, मनी बैक पॉलिसी लेते हैं, जिनमें आपके एक तय समय के बाद वापस पैसा आपके पास आता है, और उसमें आपने मोटी मोटी ली 5 लाख रुपए से ज्यादा की प्रीमियम साल की भर दी, वो उसका पुरानी पॉलिसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, पुरानी चलती रहेगी। नहीं, इंश्योरेंस के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है ग्रैंडफादरिंग। राइट। इसका मतलब क्या होता है कि जिस दिन आपने पॉलिसी ली, उस दिन के जो टैक्सेशन है वो आपकी पॉलिसी पे लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, और टर्म्स एंड कंडीशन वही रहने वाला। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये नए रूल 1 अप्रैल 2023 से आने वाले हैं। इसका मतलब कि आज से लेके 31 मार्च तक कितनी पॉलिसी बिकेगी 5 लाख के ऊपर वाली, कोई नहीं पता। बिल्कुल। हाँ, वो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद में ली हुई पॉलिसी, एक पॉलिसी में यदि 5 लाख से ज्यादा आपने प्रीमियम भरा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। तो अगर अनिल जी, इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक नेगेटिव होने के बजाय पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आज से लेके आपके पास पूरा अप्रैल, फरवरी पड़ा, मार्च पड़ा है, ले लीजिए। ये विंडो आपको 60 दिन का विंडो अवेलेबल है। तो अभी तो और ज्यादा पॉलिसी, और ज्यादा मेरा रीडिंग बराबर है तो मंत्री जी आप महान है। बराबर है, सवाल सही है ना? बिल्कुल सही है। सही है।